हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ कंप्यूटर के पांचों जनरेशन के बारे में वन बाय वन। तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का पहला युग, जिसका टाइम पीरियड है 1946 से लेकर के 1959 तक। यानी इस ड्यूरेशन के अंदर जो भी कंप्यूटर थी उसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जो जनरेशन थी वो बिल्कुल वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। यानी कि जो भी कंप्यूटर इस जनरेशन में थी वो सारे कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर चलती थी। इस जनरेशन में जो लैंग्वेज यानी प्रोग्राम की इस्तेमाल की जाती थी वो थी मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज में भी कह सकते हैं। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन के जो सिस्टम थे उसमें किस तरह के लैंग्वेज चलते थे यानी प्रोग्राम चलते थे। तो हम कह सकते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज या तो लो लेवल लैंग्वेज। अगर हम साइज की बात करें तो उस जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो बिल्कुल एक रूम के साइज के बराबर थे, यानी बहुत ही बड़े साइज के कंप्यूटर होते थे उस समय पर, जिसको परचेज करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी। हर कोई परचेज आसानी से नहीं कर सकते थे। अगर हीट एमिशन की बात करें यानी कि हीट जनरेट की बात करें तो उस समय के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे वर्किंग के समय, और बिजली भी काफ़ी इस्तेमाल करते थे वो सिस्टम फर्स्ट जनरेशन के। उस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसका नाम है ENIC, या तो कह सकते हैं IBM 701 या एबेकस। एबेकस क्या है? एबेकस एक कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल किया जाती थी ट्रेडिंग के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये थे फर्स्ट जनरेशन के पैरामीटर्स जो कि आपको ध्यान से रखना है माइंड में, और एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं आप सेकेंड जनरेशन की ओर, जिसका समय काल था 1959 से लेकर के 1965 तक। इस जनरेशन के जो भी कंप्यूटर थे उसको कहते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के जगह पर अब ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल की जाती थी, जबकि इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी पर पूरे कंप्यूटर आधारित थी। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर पर प्रोग्राम चलते थे उसको कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज या तो लो लेवल लैंग्वेज। ये फर्स्ट जनरेशन में भी काम आती थी ये लैंग्वेज। साइज के मामले में बात करें तो साइज थोड़ी छोटी होगी, लेकिन फिर भी अभी बड़ी है, उसको मूव करना बहुत मुश्किल है। और इस समय के कंप्यूटर भी बहुत महंगे थे, अभी भी हम इसको परचेस करना पॉसिबल नहीं था। इस समय के कंप्यूटर भी हीट काफ़ी एमिट करती थी, लेकिन थोड़ी सी कम फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। और इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी लेती थी, लेकिन थोड़ी सी कम फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। अगर एग्जांपल की बात करें तो IBM 1620 या 7094 सिस्टम थी जो कि सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल की जाती थी। चलते हैं थर्ड जनरेशन की ओर, जिसका टाइम पीरियड था 1965 से लेकर के 1971 तक। इस समय के जो भी कंप्यूटर थे उसको हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मानते थे। और इस जनरेशन में जो लास्ट जनरेशन में ट्रांजिस्टर पर आधारित थी कंप्यूटर, इस जनरेशन में कंप्यूटर जो थी वो IC चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित होने लगी। इस समय के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाने लगा। और अगर साइज को देखें तो साइज पहले के अपेक्षा अभी छोटी हो गई है, लेकिन अभी भी कॉस्टली थी, परचेज करना आसान नहीं था। अगर वो कंप्यूटर पे काम करते समय जो हीट जनरेट होती थी वो पहले की अपेक्षा थोड़ी कम हो गई है। और इस जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी भी कम इस्तेमाल करने लगी कंप्यूटर। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो IBM 370 ऐसा सिस्टम थी जो कि थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल की जाती थी। चलते हैं फोर्थ जनरेशन की ओर, जिसका टाइम पीरियड है 1971 से लेकर के 1980 तक। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर आधारित थी वो थी VLSI माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, जिसका फुल फॉर्म है V फॉर वेरी, L फॉर लार्ज, S फॉर स्केल और I फॉर इंटीग्रेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है क्योंकि अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर पर प्रोग्राम चलते थे वो थे हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि थर्ड जनरेशन में भी हाई लेवल लैंग्वेज था। हम देखे थे फर्स्ट जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन में भी लो लेवल लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज, और फोर्थ जनरेशन में भी हाई लेवल लैंग्वेज पर कंप्यूटर काम करती थी। साइज पहले की अपेक्षा अब छोटी हो चुकी है, और सिस्टम भी इतना सस्ता हो चुका है कि अब परचेज करना आसान हो गया है। हीट एमिट की बात करें यानी हीट जनरेट की बात करें तो पहले की अपेक्षा कंप्यूटर बहुत ही कम हीट जनरेट करने लगा और बिजली भी कम लेने लगा। इस समय के कंप्यूटर का नाम था डेक 10। तो ये थी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और अब चलते हैं फाइनली यानी लास्ट फिफ्थ जनरेशन की ओर, जो कि आज का दौर है, जिसका टाइम पीरियड था 1980s ऑनवर्ड, यानी कि 1980 से लेकर के अब तक का जो दौर है वो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
इस जनरेशन में कंप्यूटर इस टेक्नोलॉजी यानी माइक्रो प्रोसेसर यानी यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर काम करने लगी, जिसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ये भी एग्जामों में अक्सर पूछी जाती है। तो याद रखिएगा, इस टेक्नोलॉजी यानी फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर आधारित थी कंप्यूटर। इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज पर काम होने लगा, जबकि हम देखे थे फोर्थ जनरेशन में भी हाई लेवल लैंग्वेज पर काम होती थी, थर्ड जनरेशन में भी हाई लेवल लैंग्वेज पर काम होती थी, जबकि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज पर काम होती थी। साइज की बात करें तो अभी के कंप्यूटर देखें, आप देखते ही हैं कि कितनी छोटी हो चुकी है, उसको कहीं भी ले जाना आसान हो चुका है और इतनी सस्ती होगी कि कोई भी परचेज कर सकता है। कंप्यूटर पर काम करते समय आप देखेंगे कि बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी लेती है और बहुत ही कम हीट जनरेट करती है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। और आजकल के कंप्यूटर का नाम है डेस्कटॉप या लैपटॉप। तो ये है फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर और अभी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही चल रहा है।